कहानी की शुरुआत होती है बोंगी से, जो सबवे से जा रही होती है। उसमें एक आदमी उसे गलत तरीके से छूता है, पर वो दूसरे आदमी को समझ अच्छा खासा सुना देती है। वो बेचारा उसे समझाने की कोशिश भी करता है, पर वो बिल्कुल भी नहीं सुनती। फिर वो एक होटल में जाती है, जहाँ उसका बीएफ एक लड़की के साथ होता है। बोंगी उसे एक्सप्लेन करने को कहती है, तो वो कहता है कि मैंने गलती की है, पर मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए वही हैं। जवान लड़के तो ऐसा करते ही हैं, मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तो बोंगी भी कह देती है कि इवन रहते हैं, मैं भी पहले तुम पे चीट करूंगी, फिर देखते हैं। पर उल्टा बोंगी को चैलेंज करता है कि तुम तो लड़की हो। तो बोंगी कह देती है कि देखते जाओ, जिस पहले लड़के से मैं टकराऊंगी मैं उसी के साथ जाऊंगी। तो सोचो वो किससे टकराती है, जीवुक से, सबवे वाला लड़का। बोंगी दोबारा ध्यान से देखती है, लेकिन जीवुक उसे खींचकर वहां से ले जाता है। लेकिन फिर अपने बॉयफ्रेंड को दिखाने के लिए उसके साथ वो भी चल देती है, और बाहर जाके जीवुक उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करता है और गुस्सा भी दिखाता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी इतनी बेइज्जती हुई होती है। और जाके टैक्सी में बैठ जाता है। अपने बॉयफ्रेंड को आते हुए देख बोंगी भी जल्दी से उस टैक्सी में बैठ जाती है। बोंगी उसे सॉरी और थैंक यू कहती है, और जीविक को समझाती है कि वो नॉर्मली ऐसे किसी को सोने के लिए नहीं कहती। जीवुक तसल्ली देता है कि वो समझ सकता है। बोंगी कार से उतर एक रेस्टोरेंट में ड्रिंक करने लगती है और अपना अकेलापन का सोचती है। फिर एकदम से जीवुक आ जाता है और उसका मेकअप पाउडर उसको देता है, जो उससे कार में रह गया था, और ज़बरदस्ती उसे भी अपने साथ पीने के लिए बिठा लेती है। बोंगी पूरी टल्ली हो जाती है और अपने घर का पता भी नहीं देती। अब जीवुक को उसे ऐसे बेंच पे सोते हुए देख अपने घर ले आता है, पर वहाँ पर भी वो नशे में आंख मारती है। सुबह उठने के बाद जब उसे अपनी सारी हरकतें याद आती हैं, जिससे वो इतनी एम्बैरेस्ड होती है कि जीवुक से मिले बिना ही वहाँ से भाग जाती है। जीवुक याद करता है जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को उसके घर सरप्राइज करने गया था, तब वो वहाँ उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ थी। इसलिए जब उसने बोंगी के साथ ऐसा होते हुए देखा, तो उसका प्राइड रखने के लिए उसने उसकी मदद की। फिर दिखाते हैं कि जीवुक एक प्रोसिक्यूटर होता है, यानी सरकारी वकील। अगले दिन कॉलेज में बोंगी के बारे में लोग गलत गलत बातें कर रहे होते हैं, और उसका बॉयफ्रेंड ऐसे शो करता है कि उसने उस पर चीट किया, इसलिए उसने बोंगी को डंप कर दिया। बोंगी इंटर्नशिप करने के लिए ऑफिस जाती है, पर सोचो कौन उसका बॉस होगा? जीवू। उसे देख बोंगी किल्ली ही मार देती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसे जानती नहीं, पर जीवू उसे सवाल पूछ पूछ एम्बैरेस करता है। बोंगी उसे एक सवाल पूछने के लिए बाहर चलने को कहती है, पर जीवू मना कर देता है। तो बोंगी एम्प्लॉय के सामने पूछ लेती है कि क्या वे दोनों साथ सोए थे। बस क्या, फिर दोनों लड़ने लग जाते हैं। बस जीवुक उससे बहुत सारा काम कराता है, जिससे उसकी हालत बुरी हो जाती है। लोगों की लड़ाई सुलझाते हुए एक आधा मुक्का उसके भी लग जाता है। बोंगी ऑफिस के गार्डन में बर्गर खा रही होती है। अपने एक्स और उसी लड़की को साथ देख गाते गाते उसे मारने की धमकी देती है, क्योंकि दोनों उसकी हालत पे मजाक बना रहे होते हैं। तो बोंगी की थोड़ी सी इज्जत रखने के लिए जीवुक बोंगी की तारीफ करता है, जबकि उसकी हालत इतनी बुरी होती है। बोंगी को तभी याद आता है कि उसने उस रात बताया था कि उस पे भी किसी ने चीट किया था। घर आके बोंगी ताज़ा हवा लेती है और सुपरमार्केट निकल जाती है सामान लाने। तब लाइट भागी हुई होती है। जब वो घर आती है तो देखती है कि उसके घर में उसका एक्स मरा हुआ ज़मीन पे पड़ा है। एक्चुअली हुआ ये कि जब बोंगी हवा लेने के लिए विंडो खोलती है, तभी सामने वाली बिल्डिंग में एक आदमी किसी का मर्डर कर रहा था, पर बोंगी ने चश्मा नहीं पहना था तो उसे कुछ नहीं दिखता। पर तभी उसी वक्त वहाँ उसका बीएफ वहाँ होता है, और वो उसे ही गवाह समझ उसे मार देता है। पुलिस बोंगी को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उसके एक्स की गर्लफ्रेंड ने ये कहा होता है कि वो उसे मारने की धमकी देती रहती थी। बोंगी को कुछ समझ नहीं आता, तो वो जीवुक को फ़ोन करके बताती है। जीवुक आके बोंगी पे बहुत चिल्लाता है, पर बोंगी की हालत देख उसे चेंज करने को कहता है, क्योंकि उसके ऊपर खून लगा हुआ था। मरने वाले लड़के का बाप जीवुक का बॉस था, और वो जीवुक को इस केस पर काम करने का ऑर्डर देता है। जीवुक भी बोंगी से स्ट्रिक्ट इंटेरोगेशन करता है, पर बोंगी कहती है कि मुझे पता है कि आपको मुझ पे विश्वास है, बस आप ही मेरा आखिरी सहारा हैं। जीवुक जिस लड़के को बिल्कुल पसंद भी नहीं करता, उसे बोंगी के लिए केस लड़ने को कहता है। ये करके उसके ईगो हर्ट हो जाती है। जीवुक इन्वेस्टिगेशन करता है, उसे 2 चाकू मिलते हैं, एक बोंगी के घर पर, एक पास की एक झाड़ी में। उसे शक होता है कि शायद कि किसी ने जानबूझकर उसके घर पर ये रखा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो बहुत बार हुई, पर यह अब इतनी आसानी से कैसे मिल गया। सारी बात कोर्ट में बोंगी के खिलाफ चली जाती है, और जीवुक भी बोंगी के लिए 15 साल की सज़ा की मांग कर देता है।
क्योंकि उसको नौकरी की निकालने तक की धमकी दे दी जाती है। पर फिर उसका मन नहीं मानता, इसलिए वो असली मर्डर का चाकू जो झाड़ी में मिला था उसको कोर्ट में पेश कर देता है और अपने लगाए हुए चार्जेस को कैंसिल कर देता है। अब बोंगी के ऊपर से सारे चार्जेस हट जाते हैं और उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन जीवू का बॉस उसे उसके बेटे का केस हरवाने के लिए उसके कस के 2 चांटे मारता है और उसे जॉब से भी निकाल दिया जाता है। जब जीवू सामान लेके वहाँ से जा रहा होता है तभी वहाँ बोंगी आ जाती है। वो उसे थैंक्स करने ही वाली होती है, पर जीवुक उसे पनौती कह कभी उसके सामने ना आने का बोल देता है। बोंगी अब जीवुक के लिए फील करने लगती है, पर आखिर में जीवुक को थैंक्स बोलती है और उसे महंगी चाय देती है जिससे उसे नींद ना आने की बीमारी ठीक हो सके। अगले दिन जीवुक का बॉस यानी उस लड़के का पापा बोंगी के घर पर जाकर उसे धमकाता है कि वो उसे सज़ा दिलवाकर ही रहेगा। जीवुक के पेरेंट्स जब वो छोटा होता है तभी मर जाते हैं, इसलिए उसे एक कपल ने गोद ले लिया था। जीवुक अब उनके ही लॉ फर्म में काम करने लगता है। उस मर्डर वाली रात सुपरमार्केट से आते हुए एक लड़का उसके बराबर से निकला था जो एक सीटी से कोई धुन गा रहा था। बोंगी उसका सुराग ढूंढने वहां जाती है जहां वो चाकू मिला था, पर वहां जीवुक भी आ जाता है। जीवुक उस क्रिमिनल को ढूंढना चाहता है, पर बोंगी धुन वाली बात ही कहती रहती है जिससे बेचारा जीवुक बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि ऐसे कैसे वो एक धुन से क्रिमिनल को ढूंढेगा। बोंगी अपना कॉलेज अटेंड करती है, पर उसकी फीलिंग जीवुक के लिए और बढ़ जाती है। सिर्फ उसे दूर से देखकर बहुत खुश होती है, और जीवुक उसे गलती से भी देख ले तो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे जानता ही नहीं। ऐसे ही 2 साल गुजर जाते हैं। एक दिन बोंगी एक केस लड़ती है और वहाँ जीवुक आके बैठ जाता है क्योंकि अगला केस उसका होता है। बेचारी इतनी नर्वस हो जाती है कि अपने क्लाइंट को मुजरिम बता देती है। बेचारी को अपना मुंह छिपा के भागना पड़ता है, पर इससे उसकी सैंडल खराब हो जाती है। वो उन्हें ठीक कराने जाती है, पर तभी उसकी मीटिंग आ जाती है तो बोंगी अपनी एक्स की गर्लफ्रेंड की सैंडल निकाल के पहन लेती है। सोचो बोंगी कितनी पागल है, उससे ज़बरदस्ती छीन के पहन के चली गई। उसके पास एक क्लाइंट आता है और कहता है कि उसकी एक्स जीएफ ने उस पर केस किया है कि वो उसका पीछा करता है, उसे स्टॉक करता है। बोंगी को ये केस बहुत अपना जैसा लगता है क्योंकि वो भी जीवुक की एक झलक के लिए तरसती है। वो लड़की अपना केस लेके जीवुक के पास जाती है और बताती है कि कैसे वो उसे स्टॉक कर रहा था। अचानक से मिला कोइंसिडेंस हो सकता है, पर सेम बस में चढ़ गया ताकि वो मेरा घर और ऑफिस का पता जान सके। दोनों केस लड़ते हैं और बोंगी अपने क्लाइंट की तरफ से प्रॉमिस करती है कि वो देश छोड़कर जा रहा है तो आगे से कोइंसिडेंस भी नहीं होंगे। दोनों को सेटलमेंट के लिए मिलाया जाता है जहां बोंगी को वो लड़का अजीब लगता है। दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, पर वो लड़का टैक्सी मुड़वा के उस लड़की का पीछा करता है। बोंगी को शक होता है तो वो जीवुक की हेल्प ले उस लड़की के पास जाती है। वो लड़का ज़बरदस्ती लड़की के घर में घुस जाता है। बोंगी वहाँ आती है, पर वो तो बात लेके खड़ा होता है। तभी वहाँ जीवुक आ जाता है और उस लड़की को उठा के पटक देता है। फिर उसे पुलिस ले जाती है। जीवुक बोंगी को उसके ऑफिस छोड़ता है। उस केस के बाद बोंगी को लगता है कि एक तरीके से तो वो भी जीवुक को स्टॉक करती थी, वो भी अनकंफर्टेबल होता होगा। गाड़ी से उतरते ही बोंगी वुक से ये कह देती है कि वो आज के बाद उसे 100 मीटर की दूरी बनाकर रखेगी। बेचारे को तो कुछ समझ ही नहीं आता। तो बोंगी कहती है, पता नहीं, लेकिन अगर तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो सुन लो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, गलती से भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। थैंक यू और नमस्ते। एक सांस में ये सब बोल भाग जाती है। जीवुक तो उसे ऐसे बस देखता ही रह जाता है। बोंगी अपने ऑफिस में देखती है कि वहाँ एक पार्सल रखा होता है जिसमें लिखा होता है, मुझे ढूंढना बंद करो वरना मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। बोंगी फिर अपना मेकअप पाउडर जीवुक की कार में छोड़ देती है तो उसे कॉल करता है। बोंगी फ़ोन उठाते ही उसे बताती है कि वो क्रिमिनल यहाँ आया था, नहीं वो शायद यहीं है। तभी वो आदमी वहाँ से भागता है। बोंगी उसके पीछे जाती है। जीवुक वहाँ पहुँचता है, पर तब तक वो वहाँ से जा चुका होता है, पर उसे तो सिर्फ बोंगी की चिंता हो रही होती है। बोंगी पूरा किस्सा जीवुक को ऐसे ड्रामेटिक तरीके से समझाती है कि देखने वाले को तो हंसी आ जाए। इसलिए जीवुक उसे समझाता है कि तुम नहीं समझ रही कि ये कितना डेंजरस था, वो तुम्हें मार भी सकता था। तो बोंगी कहती है कि वैसे भी तो वो भूख से मरने ही वाली है क्योंकि उसके पास कोई केस लेकर नहीं आता, क्योंकि उसके ऊपर मर्डर का इल्ज़ाम था, ना ही उसे कोई जॉब पर रखता है। जीवुक उसे घर छोड़ देने को कहता है, पर बेचारी का ऑफिस ही घर होता है तो जीवुक उसे अपने घर ले आता है। तो बोंगी सोचती है वो 100 मीटर की दूरी बनाए रखने वाला प्लान 1 घंटे भी नहीं चला। दोनों साथ रामेवन खाते हैं।
जीवुक बिल्कुल सीरियस होके कहता है कि हाँ अब समय आ गया है, हमें कुछ बारे में सीरियस होके बात कर लेनी चाहिए। बोंगी बिल्कुल अग्री करती है। बोंगी मुंह खोलती है और पूछती है कि क्या हम दोनों साथ सोए थे। बेचारा जीवुक इतना सीरियस था इस बकवास के लिए, ये सुन के एकदम शॉक हो जाता है। ये लड़की सच में पागल है। तो यहाँ होता है पार्ट 1 ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपनी राय और अपनी बातों को मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।